वर्षों में जो कृषि विभाग ने किसानों के हित में काम किया है उसके संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कृषि रोड भी बनाया था, सबको विदित होगा 2008 में, और ये चौथे कृषि रोड मैप के आधार पर हमारा विभाग उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा है, ताकि कृषि रोड के माध्यम से जो हमारे किसान हैं उनका उत्पादन, उत्पादकता और उपलब्धियों के भविष्य में, जो वर्तमान और भविष्य में जो आने वाले खाका है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। बीज, उर्वरक, सिंचाई, तकनीक, डिजिटल सेवाओं एवं सहायता योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया गया है। हमारे विभाग इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कृषि को लाभकारी बनाना है, कृषि को लाभकारी, आधुनिक और सम्मानजनक पेशा बनाना है। आज खासतौर पर हमारा बिहार जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी है और कृषि का बहुत बड़ा रोल है हमारे बिहार को आर्थिक सुदृढ़ता के साथ बेरोजगारी की भी समस्या हल कर रही है। ये खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को हमारे यहाँ उसकी आबादी ज्यादा है, संख्या 90% हमारे सीमांत और किसान है, लघु किसान है, तो उनको हम मेन एक्सट्रीम में लाना चाहे, हमारी पहली प्राथमिकता ही उसके लिए अग्रसर है। हम लोग किसानों की आय बढ़ाने, जोखिम को कम करने और खेती को टिकाऊ बनाने के लिए हमारा विभाग, हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। किसानों के प्रति सरकार की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। किसानों को समय पर खेती के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जैसे खाद, बीज, कीटनाशी, कृषि यंत्र और आधुनिक तकनीक किसानों तक पहुंचाने के लिए हमारी प्राथमिकता है। और मेरा मानना यह है कि केवल किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि राज्य के व्यवस्था की रीढ़ भी है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है। सरकार किसान कल्याण को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास दोनों को आधार मानती है। कल्याण के माध्यम से सोशल जस्टिस का भी बड़ा रोल है, उनकी आर्थिक विकास हो, इसके लिए हम सब लोग अग्रसर हैं। इसी आधार को मानते हुए कृषि विभाग कृषि के वर्तमान जो चैलेंजेस हैं एवं संभावनाएं हैं उनको पूरी मजबूती से हम काम कर रहे हैं। उस पर आधुनिक तकनीकी, डिजिटल कृषि, लैब टू लैंड की सोच के तहत वैज्ञानिक पद्धतियों का व्यापक विस्तार भी हो रहा है। फसल की विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, प्रोसेसिंग और बेहतर बाजार व्यवस्था हमारा इस पर विशेष जोर है। खासतौर पर जो नौजवान हैं, युवक हैं, कृषि उद्यमिता की ओर आकर्षित करना, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए ये हमारा कृषि विभाग एक बड़ा माध्यम है। और योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे, इसके लिए डीबीटी और डिजिटल व्यवस्था को हमने मजबूत करने का काम किया है। साथ ही भ्रष्टाचार और बिचौनी व्यवस्था पर
सख्त नियंत्रण हमारी पहली प्राथमिकता है। और आगे आप मीडिया के सरकार और किसानों के बीच में महत्वपूर्ण रोल है। मैं समझता हूं कि आप उसमें अहम भूमिका डालते हैं और आगे भी डालते रहने का काम करेंगे। आप सभी से हम लोगों की अपेक्षा है कि योजनाओं को सही जानकारी, क्योंकि मीडिया एक माध्यम है, जो हमारी योजनाओं का अगर प्रचार नहीं होगा तो हमारे किसान जो गांव-गांव में रहते हैं वहां तक नहीं पहुंचेगा। मेरा विशेष आग्रह होगा कि आप लगातार हम सब लोगों को सहयोग करते हैं और आगे भी करते रहने का काम करिएगा। समृद्ध किसान विकसित बिहार हमारा टारगेट है और इसी की दिशा में हम लगातार हमारे कृषि विभाग काम कर रहा है। विधानमंडल के सत्र समाप्त होने के बाद हम और हमारे जितने भी अधिकारी हैं, हम ऑफिस तक सीमित नहीं रहेंगे। हम फील्ड में जाएंगे, हम किसानों तक जाएंगे, हर जिला में भ्रमण करेंगे। मैं स्वयं भी और हमारे सारे अधिकारी भी, यह हमारी प्रतिबद्धता है और इस काम को सत्र के बाद ही प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। यही नहीं, कृषि से जुड़े हुए जितना उद्यमी हैं, स्टार्टअप हैं और नवाचार से जुड़े किसान, हम सब लोग एक साथ बैठ करके और हमारा कैसा भविष्य होगा उसका राह भी तैयार करने का काम करेंगे, जो हम लोग उनके बीच में जाएंगे। हमारा विभाग हर कदम पर किसानों को एक साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। किसानी को कभी भी परेशानी न हो इसकी व्यवस्था करेंगे, उसको दूर करने का काम करेंगे। अगर कोई परेशानी है तो तुरंत गति से हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और किसी भी कीमत पर किसान विरोधी जो ताकत है, शक्तियां हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मूल रूप से हमारी भावना है, हम अपने सचिव या डायरेक्टर साहब विस्तार से योजनाओं की चर्चा आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।